हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। यह पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 7 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाना। आज हम पढ़ेंगे डिटेल से, अच्छी तरह से संसद को कवर करेंगे। चलो पढ़ते हैं संसद के बारे में। संसद के जो गठन का जो वर्णन हमें मिलता है वो अनुच्छेद 79 में मिलता है। संसद का जो गठन हुआ है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के सामूहिक रूप को हम संसद बोल देते हैं। ठीक है, इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। राष्ट्रपति को हमने अच्छे से कवर कर लिया एक वीडियो के माध्यम से। आज हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और संसद को भी देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि संसद के क्या कार्य रहते हैं। ये तीनों मिलकर क्या कार्य करते हैं। विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, संसद के न्यायपालिका कार्य भी हैं कुछ, साधारण विधेयक पारित करना, धन विधेयक पारित करना और संविधान संशोधन विधेयक पारित करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो संसद में होते हैं। संसद के जो सत्र हैं वो 3 सत्र हैं मुख्य रूप से, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। ये तीनों स्तर के हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं। पहला आता है बजट स्तर, जो फरवरी में आरंभ होता है। दूसरा मानसून स्तर है, जो जुलाई में आरंभ होता है। और तीसरा है शीतकालीन स्तर, नवंबर में आरंभ होता है। ठीक है, ये 3 स्तर आते हैं मुख्य रूप से। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा स्तर किस महीने में आरंभ होता है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आप कोई भी चीज़ स्किप मत करना, अपने नोट्स बनाते जाना। ठीक है, इसके बाद आएगा लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे हम। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। इसमें अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती थी, लेकिन अब कितनी है अधिकतम संख्या? 550 ही हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो अभी 104वां संशोधन हुआ था तब जो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, इन 550 सदस्य हैं, उनमें से 530 राज्यों से होंगे एवं 20 संघ शासित क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। इसके बाद आएगा लोकसभा सदस्यता की योग्यता क्या रहती है। अनुच्छेद 84 में इसका वर्णन मिलता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद द्वारा निर्धारित जो योग्यता है उनको पूरी करता हो। ठीक है, इसके बाद आएगा लोकसभा के आकार का जो निर्धारण है वो एक परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। यह अनुच्छेद 82 में मिलता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि लोकसभा की सीटें कितनी रहेंगी। ठीक है, जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बता दिया गया था कि 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया कि संख्या जो लोकसभा की सीटें उनको बढ़ाया नहीं जाएगा, इतना ही रखा जाएगा 2026 तक। ठीक है, इसके बाद आएगा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कि जो राज्यसभा की जितनी भी सीटें होती हैं, जैसे इसमें 250 सीटें हैं टोटल, अधिकतम सीटें 250 हो सकती है। तो इन सीटों का निर्धारण राज्यों की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर सीटों को बांटा गया है। कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर ज़्यादा सीटें राज्यसभा की, जहाँ पे कम जनसंख्या है वहाँ पे कम सीटें दी गई है। ठीक है, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 12 मनोनीत सदस्य होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यसभा सदस्य भारत के नागरिक हों। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। लोकसभा में था क्या 25 वर्ष, और जो राज्यसभा में है वो 30 वर्ष आएगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इसमें सदस्य चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है, जिसमें से प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि 6 वर्ष के लिए सदस्यों को चुना जाता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति रहता है। संसद क्या चीज़ है? बेसिकली ये तीनों चीज़ें मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।